अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों से नवाजता है, माल से नवाजता है, तो इंसान को चाहिए कि उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करे, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर, मुहताजों पर खर्च करे। अगर इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेमतों में इजाफ़ा फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद नेमतें अता फरमाता है। लेकिन बसा औक़ात इंसान गुमराही में मुब्तला हो जाता है, बखीली में, कंजूसी में मुब्तला हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मालो दौलत उसे अता फरमाई है उसमें से वो खर्च नहीं करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें इंसान से छीन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी ताल्लुक़ से कुरान करीम में एक बाग़ वालों का क़िस्सा बयान फरमाया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय देना हरगिज़ ना भूलिए। तो चलते हैं आगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, कि हमने इन कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का को आज़माया है, आज़माइश में मुब्तला किया है, जिस तरह के हमने आज़माया था बाग़ वालों को। अब बाग़ वालों का क़िस्सा क्या है, इसका एक पस मंज़र है और वो पस मंज़र ये है कि एक अल्लाह का नेक बंदा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे उम्दा बाग़ अता फरमाया था। उस बाग़ के फलों को वो गरीबों पर ख़र्च किया करता था, गरीबों को दिया करता था। और जो कुरान का बयान करने का अंदाज़ है उससे ये पता चलता है कि उसके खेत भी थे, तो जो भी खेत में से अनाज होता था या जो भी बाग़ में से फल जो है होता था वो उसको गरीबों के लिए, मुहताजों के लिए कुछ छोड़ दिया करता था, उन पर ख़र्च किया करता था। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके 3 बेटे थे। उन 3 बेटों ने कहा कि हमारे अहलो अयाल ज़्यादा हैं, हमारे बाल बच्चे ज़्यादा हैं, हमारे वालिद तो खर्च किया करते थे, लेकिन चूँकि अब जो है खर्च बढ़ गया है, बाल बच्चे बढ़ गए हैं, इसलिए से इसमें से हम कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। और बाज़ रिवायतों में ये भी आया है कि वो लोग ये कहने लगे थे कि हमारा जो बाप था वो बेवकूफ़ था कि वो लोगों पर यूँ ही खर्च कर दिया करता था, इसलिए हम खर्च नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने एक प्लानिंग की, एक प्रोग्राम बनाया। और प्रोग्राम इस तरह से बनाया तीनों भाइयों ने मिलकर के कि हम कल जा कर के सुबह ही सुबह बाग के फल तोड़ लेंगे और उसमें से किसी को नहीं देंगे। कुरान करीम में आगे इरशाद फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, कि जब उन्होंने कसम खाई आपस में कि हम इसको सुबह ही सुबह तोड़ लेंगे, वला यस्तस्नून, और उन्होंने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। एक तरफ वो प्लान बना रहे थे कि हम सुबह सुबह बाग में जाएंगे और उस वक्त कोई बाग में नहीं पहुंचेगा, हम उसके सारे फल तोड़ लाएंगे और किसी गरीब, किसी मिस्किन, किसी मोहताज को कुछ भी उसमें से नहीं देंगे। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्लान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फताफ़ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, अभी वो सोए हुए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजाब आ गया आग की सूरत में, और उस आग ने पूरे बाग को जला करके खाकिस्तर कर दिया। फ़अस्बहत कस्सरीम, वो बिल्कुल जल करके राख हो गया, जैसे कि कुछ हो ही नहीं। अब सुबह हुई तो उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को पुकारा, फ़तनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, कि जल्दी चल पड़ो अगर तुम्हें जो है बाग का फल तोड़ना है, ताकि किसी को पता ना चल पाए। बहरकैफ वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम से बाग पहुँचे। जब बाग पहुँचे तो वो लोग कहने लगे, ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं और आ गए हैं। लेकिन चंद अलामतें देखी, निशानात देखे, तो निशानात देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, बाग तो वही है, जगह तो वही है, बल्कि हम महरूम हैं और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब फिर गया है। उनमें से जो दरमियानी आदमी था, जिसने पहले भी समझाया था कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी उनके साथ वो शामिल हो गया था, तो उसने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन पर खर्च करने का हुक्म दिया है, देने का हुक्म दिया है, उनको दो और ऐसी हरकत ना करो। अब उन लोगों को एहसास हो चुका था अपनी गलती का, तो उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। कुरान का जो बयान करने का अंदाज़ है, उस अंदाज़ से यही पता चलता है। तो उन लोगों ने कहा, क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, के हाय अफसोस, हम तो हद से गुजरने वाले थे। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे बेहतर बाग अता फरमाए और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ रुजू करने वाले हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कज़ालिकल अज़ाब, कि अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसा ही होता है, वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, और आखिरत का जो अज़ाब है वो उससे बड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत उनको अता फरमाई थी बाग की सूरत में,
اس نعمت کا حق یہ تھا کہ اس کو جہاں اپنی ذات پر خرچ کر رہے تھے، اپنی اولاد پر خرچ کر رہے تھے، وہیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں پر بھی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی۔ لیکن اس واقعے میں ایک بات یہ بھی ہے، چونکہ یہ مسلمان تھے اور رفع عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان لوگوں نے توبہ و استغفار کر لیا۔ قرآن میں جو آیتیں بیان ہوئی ہے توبہ و استغفار کے تعلق سے اور جو واقعات بیان ہوئے ہیں، اس کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت دوبارہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے اور بھی زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔